जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हम लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण एक चैप्टर है जो आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे कई प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछते आए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। इसमें कई प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम देखेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आरआरबी पूछता है और देखेंगे। इसमें हम आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के सामान्य नियम बताएंगे, उसके बाद उदाहरण कराने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में सम्स कराएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न अभी तक रेलवे पूछता आया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अपने सेशन पर। देखिए, जैसे कि आपको अध्याय 8 आपको प्रदर्शित है, ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन। इससे कई प्रकार के प्रश्न आरआरबी में पूछे जाते रहे। तो चलिए पहले हम सामान्य नियम जानते हैं, पर उससे पहले आपको ये बता देते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला देखिए आप, ये पहला प्रश्न आपको प्रदर्शित है। इसमें आपके देखिए, जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का भार आपको 40 किलोग्राम दे रखा है। यदि इसे आधा भरा जाए तो इस पात्र को 30 किलोग्राम जो है इसका भार होगा। इसका रिक्त पात्र का वजन आपको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और देखिए सेकंड, देखिए इसमें आपको बताया है, यदि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है तो उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो है आपके रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं। रैखिक बहुपद वाली एक समीकरण है जिसमें चर की घात एक हो, वह रैखिक समीकरण कहलाते हैं। यानी का क्या तात्पर्य, रैखिक क्या है, बहुपद है। बहुपद का मतलब जैसे x+2 एक संख्या है। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन है। ठीक, इसको रैखिक समीकरण क्यों कहा, क्योंकि x की पावर यहाँ पर क्या है, यानी कि इस पूरे पद में देखिए दो पद हैं, पर इसमें एक चर आपका यूज हुआ है, यानी कि प्रयोग किसका कर रहे हैं। जैसे x जो आपका आया है ये चर कहलाता है। ठीक है, तो x जो आया है आपका केवल एक आया। ठीक है, इस समीकरण के अंतर्गत यदि आपके देखिए ये वाला समीकरण दिया होता, जैसे कि x+y = 2 दिया है, तो देखिए इधर दो चर आपके प्रयोग हो गए, जैसे x और y, तो इसे आप बोलोगे द्विचर। ठीक है, तो दो चर वाले। तो देखिए इसमें देखिए, तो देखिए यहाँ तक का आपको मैंने सेंस बता दिया कि रैखिक बहुपद वाली एक ऐसी समीकरण है जिसमें चर की घात एक हो, और वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाती है। एक रैखिक समीकरण में तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़े अथवा घटाई जाए। दोनों पक्षों को समान शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग दिया जा सकता है। तो देखिए इनका कहने का क्या तात्पर्य, सपोज करिए आपको एक संख्या दे रखी है x+2 बराबर 4 दिया है। तो देखिए इसका कहने का तात्पर्य यह है, यदि संख्या के लेफ्ट में कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे 2 हमने जोड़ा इसमें, तो 2 यदि हम राइट में जोड़ते हैं तो जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें आपको जो नेक्स्ट बताया है कि दोनों पक्षों के समान शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग किया जाए। जैसे x+2 बराबर आपका 4 दिया है, यदि आप इस पूरे कोष्ठक में 1/2 का मल्टीप्लाई करो और राइट में भी आप 1/2 का मल्टीप्लाई करो, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे आप गुणा करिए चाहे आप डिवाइड करिए। ठीक, चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट किस प्रकार के रैखिक समीकरण है ये देखते हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण प्राय दो प्रकार की होती है, इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, एक तो होती है आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण, जिसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक चर वाला यानी कि वन वेरिएबल वाला, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल आया है। जैसे जिस रैखिक बहुपद समीकरण में चरों की संख्या एक होती है उसे एक चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि किसको रैखिक समीकरण कहते हैं, जिसमें एक चर का प्रयोग होता है, उस बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है आपका 2x+3 = 7। तो देखिए एक चर इसमें प्रयोग हुआ है 2x। ठीक है, तो यहाँ तक का ये जो आपको समीकरण दिया है ये एक चर का है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉमा के बाद जो आपको दिया गया है ये भी एक चर का है। कैसे, y+7 बराबर आपका क्या दे रखा है, 10। तो इसमें देखिए एक ही चर प्रयोग हुआ है पूरे समीकरण में, y। ठीक, तो इसलिए इसको एक चर का रैखिक समीकरण कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यानी दूसरे टाइप का जो पॉइंट है वो क्या है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहेंगे, जिस रैखिक बहुपद समीकरण में चरों की संख्या क्या हो, 2 होती है, उसे आप दो चर वाला रैखिक समीकरण या द्विचर समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको एग्जांपल दिया, देखिए इसमें क्या दिया है, 3x+4y = 7। ये आपको एक समीकरण दिया गया है इतना। तो देखिए इसमें दो चर आपके मौजूद है, एक तो x है और एक आपका y है। तो इसमें दो चर आ गए इस पूरे समीकरण में, इसीलिए इसको क्या बोला, दो चर का रैखिक समीकरण। ऐसी नेक्स्ट देखिए कॉमा के बाद आपको दिया गया है, ये अलग पार्ट है। ठीक है, इसमें भी देखिए x और y दो चर इसमें प्रयोग हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला, द्विचर रैखिक समीकरण कहते हैं। चलिए अब देखिए ये जो आपको बताए हैं एक चर वाला या दो चर वाले हमने आपको बताए हैं, इसको हल करने की आपकी सामान्य विधियां हैं
ठीक है। रैखिक समीकरण के चरों का मान ज्ञात करने की कौन सी विधि है? एक तो आपकी विलोपन विधि है जिसे इलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। चलिए, और दूसरी जो विधि है आपकी प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक। तो देखिए जो विलोपन मेथड है आपका, इसमें देखिए आपके कुछ सामान्य नियम बताए गए हैं, चरण यानी कि जो विधि है पहली, दूसरा और जो तीसरा। इसमें क्या है ये हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो देखिए दिए गए समीकरणों को गुणांकों से एक उचित संख्या की इस प्रकार गुणा करते हैं कि दोनों समीकरणों को किसी एक चर को गुणांकों को हम बराबर करते हैं। जैसे सपोज करिए आपका x प्लस वाई बराबर आपको 2 दिया है और यहाँ आपको 2x प्लस 3y बराबर आपको यहाँ पर 4 दिया है। तो देखिए किसी भी एक चर को यदि हमें बराबर करना है, जैसे यदि हम y को काटना चाहते हैं तो y को बराबर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले समीकरण में। यदि आप x को काटना चाहेंगे, x की तरफ देखेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x में। तो ये किसी एक चर को करते हैं। तो देखिए पहले वाले में सपोज करिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x आ गया, 2 का जब y में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2y आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 2 का इसमें भी होगा यानी पूरे समीकरण में होगा तो ये बराबर में आपका 4 आ जाए। तो ये आपका नया समीकरण आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2x आ गया और यहाँ पर भी आपका 2x आ रहा है। तो देखिए y से हमें कोई मतलब नहीं, हमने केवल एक ही चर बराबर किया है। तो जैसे हमने आपको देखिए ये 2x प्लस 2y बराबर हमारा 4 निकला है और दूसरा वाला हमें इसके नीचे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, ठीक है। जब भी आपको इसमें से वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे और ये जो आपके देखिए ये नीचे वाली संख्या है, एक मिनट देखिए कलर चेंज करते हैं। जो नीचे वाली आपको संख्या दे रखी है इनका चिन्ह चेंज कर देते हैं, जैसे माइनस का 2x कर दिया, माइनस का 3x कर दिया तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये संख्या प्लस की है और ये संख्या माइनस की है, तो ये जो संख्या है ये प्लस की है, तो प्लस के 2y में से यदि माइनस के 3y घटाएंगे तो आपका माइनस का y बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से देखिए ये प्लस माइनस की है तो ये दोनों घट जाएंगे तो बराबर 0 आ जाएगा। तो y बराबर आपका क्या आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी एक संख्या में पुट कर दीजिए। तो आपने देखा था जब x प्लस वाई बराबर आपका 2 था, ये सबसे पहला समीकरण, ठीक है। तो इसमें आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x प्लस वाई बराबर आप 0 रखोगे इस समीकरण में, क्योंकि वैल्यू हमने पुट कर दी तो बराबर 2 आ गया। तो x बराबर क्या वैल्यू आ गई आपकी 2, तो x की तो एक वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप विलोपन मेथड इसको कहते हैं। तो इसी तरीके से आप करोगे। तो इसमें जो आपका पहला चरण बताया, इसमें आप गुणांकों को किसी एक चर को क्या करोगे, बराबर करोगे। तो हमने आपको बता दिया x वाला हमने बराबर किया मल्टीप्लाई करके। फिर चरण के प्राप्त समीकरण को घटाने या जोड़ने पर आप क्या करोगे, जो चर आपको दिए गए हैं जिसको आपने समान किया उसको आप कर दोगे नष्ट का मतलब समाप्त कर दोगे, ठीक है। और दूसरे चर का मान प्राप्त कर लोगे। और प्राप्त जो दूसरा चर, जैसे हमने y की वैल्यू निकाली थी, उस y की वैल्यू को आप समीकरण में रखने के बाद दूसरे चर की मान भी ज्ञात कर लोगे। इस प्रकार आपको x और y जो भी आप होंगे उसके वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए प्रतिस्थापन मेथड। अब जो सेकंड मेथड है तो देखिए इसको भी समझा देते हैं। इसमें आपको देखिए 2 समीकरण दिए गए होंगे, पहला और दूसरा, और उसमें आपको x और y की वैल्यू निकालोगे। तो देखिए इसमें हम कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहला समीकरण मानिए x प्लस वाई बराबर आपको 2 दे रखा है, ठीक है। और आपका दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर आपका क्या दिया है 1 दिया है, ठीक है। तो आपको देखिए प्रतिस्थापन मेथड कैसे लगाना है, ये पहला समीकरण मानिए, ये दूसरा मानिए। तो आप देखिए कैसे आप क्या करोगे, प्रतिस्थापन मेथड में किसी एक समीकरण को आप उतारोगे, x प्लस वाई बराबर 2 आपने उतार लिया, ठीक है। उतारने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाली, तो आप क्या करोगे x को इधर ही रहने देते, y को इधर ले जाते हैं। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस वाई वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, ये तीसरी वाली, ये आप किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए। तो आप ये दूसरे वाले समीकरण में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो देखिए जो दूसरा वाला समीकरण है ये आपका क्या है, ये आपका 2x प्लस वाई बराबर आपका 1 दे रखा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें आपने इसमें x की वैल्यू पुट की। तो देखिए 2x के स्थान पर आप ये 2 माइनस वाई रखोगे, तो 2 माइनस वाई आपने रख दिया और बराबर में आपका प्लस का y चल रहा, प्लस का y बराबर 1 है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई माइनस वाई में करेंगे तो 2y आ गया, ठीक है। प्लस का y आपका चल रहा है बाहर और बराबर 1 आ गया। तो देखिए माइनस में से प्लस का गया तो आपका माइनस का ही बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या है। तो 4 माइनस वाई बचेगा आपका, क्योंकि 2 में से आपने ये घटा दिया तो आपका 1 बचेगा, बराबर आपका 1 चल रहा है। तो ये आपका राइट में इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा आपका 1 माइनस 4, ठीक है। तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस का y आपका चल ही रहा था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आपके क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ y बराबर आपका 3 आ गया। अब ये एक वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। आप क्या करोगे, आपका जो पहला समीकरण दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, ये पहला समीकरण आपको दे रखा है, इसमें आप y की वैल्यू पुट की है। तो x प्लस वाई बराबर आपका दिया है हमें पहला समीकरण, ठीक है। अब देखिए इसमें x प्लस वाई बराबर 2 आपको दिया है समीकरण, इसमें हमने देखिए y के स्थान पर 3 रख दिया। 3 रखने के बाद अब ये लेफ्ट में यानी कि राइट में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आपका आएगा
थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए क्या आएगा, ये आपका आएगा x बराबर आपका आएगा x बराबर 2 माइनस 3, ठीक है। तो देखिए माइनस की संख्या बड़ी है तो आपका घट तो जाएगा पर चिन्ह माइनस का आएगा, x बराबर आपका -1 आएगा। तो आपने x और y की वैल्यू प्रतिस्थापन के मेथड से किया, तो देखिए इसी को आप प्रतिस्थापन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको सामान्य जानकारी बता दी। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण है, इन्हें देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए 2 उदाहरण दिए, दोनों को समझा देते हैं। तो देखिए अब देखिए आपको पहला उदाहरण दिया गया है, इसके माध्यम से समझेंगे किस प्रकार का प्रश्न इसमें है। तो देखिए जल से पूर्णतः भरे एक पात्र का भार कितना है, 40 किलोग्राम है। यानी कि जल से भरे एक पात्र का भार आपको ध्यान देना है कि 40 किलोग्राम है। पात्र और जल दोनों का वजन साथ में आपको 40 ग्राम दिया है, ठीक है, 40 किलोग्राम। यदि इसे आधा भरा जाए, यानी कि इस पात्र को आधा भरे आप, तो इस पात्र का भार कितना 30 किलोग्राम होगा। यानी कि दोनों का वजन मिला के, आधा भरा हुआ है और पात्र का वजन मिला के 30 किलोग्राम। तो रिक्त पात्र का वजन आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको ये पात्र दिया गया है इसका वजन आप मानिए, ठीक है ना, और आप जल और पात्र दोनों का मिलाकर के वजन आपका 40 किलोग्राम है, ये मानिए। तो देखिए तो हमने माना पात्र में जल का भार कितना है, x किलोग्राम। यानी कि जिस पात्र में हम जल भर रहे हैं तो ओनली जल का भार तो इतना है, ठीक है, x किलोग्राम, और पात्र का अपना खुद का वजन है 22 किलोग्राम। तो इसने बोला ये दोनों, यानी कि जल से भरा हुआ है पूरा पात्र, ठीक है, उन दोनों को मिला देते हैं। देखिए जल और प्लस आपका क्या है, पात्र का भार, ये आपने x माना है जल का भार, और पात्र का मान आपने क्या माना है, y माना है, ठीक है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो गया, 40 के। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपके देखिए सेकंड वाले में क्या बताया, यदि इसे आधा भरा जाए, किसको, यदि इसे आधा भरा जाए किसको, पात्र को। तो देखिए आधा आपने जल की मात्रा कितनी हुई, आधी हो गई। पात्र का भार तो भाई आपका वाई रहेगा, क्योंकि हमने वाई माना है पात्र का भार, तो भाई उसको तो कम नहीं कर सकते। इसमें केवल जो शर्त दी गई है, आधा भरा जाना है पानी से, ये शर्त आपको दी। तो इसमें हमने क्या माना, सेकंड समीकरण x/2 तो पानी है, यानी कि आधा पानी है, और पात्र का पूरा वजन है, ये दोनों किसके बराबर, 30 किलोग्राम होगा। तो आपको खाली पात्र का वजन बताना है। तो हमने ये समीकरण दूसरा भी मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम पहले समीकरण को और दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो ये आपका विलोपन विधि से हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको दिया है नीचे वाला समीकरण दूसरा वाला, इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ आप लिखोगे घटाने पर, क्योंकि हम घटाने जा रहे हैं, तो घटाने पर आप लिखोगे, और आप सभी जो प्लस के चिन्ह है उसे माइनस करोगे, और माइनस का है तो प्लस। तो देखिए ये प्लस का था x/2, इसको हमने माइनस का किया। इसी प्रकार y भी हमने माइनस का किया, और 30 जो आपका संख्या है ये भी हमने माइनस की करी। तो देखिए ये दोनों विपरीत साइन है y के, तो ये कट जाएंगे। तो आपका क्या आएगा, x माइनस x/2, यानी कि ये संख्या और माइनस का चिन्ह माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। y तो आपका कट गया, और बराबर में आपका आएगा, बराबर में ये आएगा आपका 40 माइनस 30, ठीक है। तो देखिए ये आपका देखिए इधर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसके बाद आप एलसीएम लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस x/2 हो जाएगा, और बराबर में आपका देखिए 40 में से 40 में से 30 जाएगा, सॉरी 30 लिखा है ये, तो 30 जाएगा तो आपका 10 बचेगा, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस के हिसाब से 10 में हो जाएगा, तो आपका क्या जाएगा, ये आएगा। और देखिए ये 2x में से x घटेगा तो केवल 1x बचेगा, और बराबर में जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 20। अब इस 20 को आप पहले वाले समीकरण में पुट करिए। तो देखिए x के स्थान पर आप 20 रख दीजिए, y आपका प्लस में चल रहा है, ठीक है, बराबर में आपको 40 दिया है। अब y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको इसमें से घटाना है, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 75 होने के बाद। तो देखिए x बराबर 20, ये तो आप लिख लीजिए। जब ये 40 में से घटेगा ये, तो कैसे लिखेंगे, y बराबर 40 माइनस 20 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे आने के बाद माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया। अब y बराबर 40 में से 20 गए तो आपके कितने बचे, 20। तो y की वैल्यू भी आपकी क्या है, 20 है, ठीक है। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो देखिए अपने आंसर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो x/2 की वैल्यू कितनी है, दिया है आपको 20, यानी कि x बराबर 20 दिया है, और y बराबर आपका कितनी वैल्यू निकली, 20। जी हमने दोनों आपका सेम निकाल लिया था, ठीक है। यदि आपको जल की मात्रा पूछे तो आप बताओगे x/2 की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। और यदि ओनली x की पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 20 किलोग्राम, ठीक। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर आपका 3 दिया है और उनके वर्गों का अंतर आपको 39 दिया है, तो बड़ी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। इस तरीके का ये सवाल है। तो देखिए आपने 2 संख्या मान ली, पहली संख्या आपने a मानी, देखिए माना वे 2 संख्या क्या है, बड़ी वाली संख्या a मान ली, छोटी वाली संख्या क्या है, b। अब इन्होंने बोला इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, आपका 3 है। तो आप क्या लिख सकते हो अंतर में, a माइनस b बराबर 3। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब इसने बोला इनके वर्गों का अंतर आपका क्या है, 39। तो देखिए 2 ही तो संख्या है, a और b, इनके वर्गों का अंतर आप दिखा दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 39 आ गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को आप 2 बार मल्टीपल में लिख सकते हो, a प्लस b और a माइनस b, फॉर्मूले के अनुसार बराबर 39 रख सकते हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, a प्लस b और a माइनस b, a माइनस की वैल्यू हमने देखिए यहाँ निकाल रखी है, ठीक है, क्या दे रखी थी। तो हमने क्या किया,
कि इधर 3 रख दिया, ठीक है, और a प्लस बी आपका मल्टीपल में चल रहा है, बराबर में 39 है। तो 39 को जब इससे आप काटोगे तो a प्लस बी की वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, ये आपकी निकल के आएगी 13, ठीक है, 13 आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू। और जैसे ही आपकी a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई तो आपको पता हो कि देखिए a माइनस बी की वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप a और b की वैल्यू किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, यानी कि विलोपन मेथड से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार जब आप निकालोगे, इसे सॉल्व करोगे विलोपन मेथड से, तो आप a की वैल्यू आपकी 8 आएगी और b की वैल्यू आपकी 5 आएगी। अब इसमें बोला है कि बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो देखिए इन दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है, तो ये आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें जो बड़ी संख्या है ये 8 आपको प्रदर्शित है, तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके इस चैप्टर से आते हैं। तो ये हमने आपको सामान्य जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे, ठीक है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि ये नोटिफिकेशन सभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाए, जिससे कि उनको इस चैप्टर में कोई तकलीफ ना हो। यहाँ तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।